सो हेलो गाइज, माय नेम इज समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें क्या है, फॉर लूप आते हैं, वाइल लूप आते हैं और डू वाइल लूप आते हैं। और इसमें क्या है, इन तीनों टॉपिक्स में से आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी और बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने लिख दिया HTML। एंड HTML के बाद क्या लिखते हैं गाइज, HTML के बाद लिखते हैं हम गाइज हेड। एंड हेड के अंदर क्या लिखेंगे, तो हेड के अंदर लिखेंगे गाइज हम टाइटल। एंड टाइटल सॉरी गाइज, टाइटल लिखते हैं टाइटल। एंड टाइटल में क्या लिखेंगे गाइज, टाइटल में वो लिखेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, कि भाई लूप्स में क्या होता है। भाई फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप। तो इसमें क्या है कि फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे हम। टॉपिक हम तीनों डाल देते हैं कि भाई फॉर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे एंड कौन सा पढ़ेंगे तीसरा, डू वाइल। ठीक है गाइज, अब क्या है, बात कर लेते हैं हम अपना। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम बॉडी। एंड बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं गाइज, बॉडी के अंदर हम अपना स्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिख दिया। एंड अब क्या करेंगे, अब गाइज हम करेंगे अपना स्टार्ट लूप्स, कि भाई लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स से पहले हमें आइटरेटिव स्टेटमेंट समझना होगा। अब ये आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं, जैसे कि इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ code multiple times, then iterative statement used। इसका मतलब क्या होगा गाइज, कि अगर हमें क्या है कि भाई एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जैसे कि मैंने एक कोड लिख दिया, अब मुझे क्या है उसको बार बार लिखना है। अब उसे बार बार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बार बार लिखने के लिए हम क्या है कि आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो अब ये तीन आइटरेटिव स्टेटमेंट होती हैं, कौन कौन सी, तो पहली होती है गाइज, तो इसको मल्टी लाइन कमेंट में करेंगे। पहली होती है गाइज हमारी फॉर लूप, ठीक है गाइज। एंड सेकंड होती है हमारी वाइल लूप। एंड थर्ड होती है गाइज हमारी डू वाइल लूप। तो गाइज ये होती है हमारी आइटरेटिव स्टेटमेंट। तीन तरीके की हमारी आइटरेटिव स्टेटमेंट होती है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब गाइज बात कर लेते हैं इसके एग्जीक्यूशन के बारे में, कि भाई ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। जैसे कि अब आइटरेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट वे, मतलब कि पहला तरीका हम लेते हैं, कि भाई पहले तरीके में क्या कर सकते हैं हम। जैसे कि अब मैंने कर दिया कि भाई मुझे चाहिए कि भाई मेरा जो है नाम, या जैसे मैंने लिख दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या है कि भाई हेलो लिख दिया गाइज मैंने। अब मुझे क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जो लिखा है मैंने, हेलो मुझे क्या है कि भाई 100 बार प्रिंट करवाना है। अब 100 बार प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं गाइज। या तो आप ऐसे ही क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट 100 बार लिख लो, हमारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट डॉट राइट 100 बार लिख लो, तो क्या है आपका रन कर जाएगा कि भाई हेलो 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 100 बार रन कर जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है गाइज, दूसरा तरीका होता है हमारा कि भाई लूप्स का यूज़ करें। लूप्स का यूज़ करेंगे कि भाई हमने क्या कर दिया कि भाई लूप्स का यूज़ करके हमने क्या है कि हेलो को 100 बार प्रिंट करवा दिया। अब कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि भाई इसको काटते हैं, तो लेट आई ले लिया हमने। अब क्या है, फॉर आई इक्वल टू 0, या उससे पहले हम क्या है स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, तब जाके हम आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना था कि भाई प्रिंट करवाना है हेलो 100 टाइम्स फॉर लूप का यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई पहले हम लिखते हैं फॉर लूप, तो फॉर लिखते हैं। अब इसको भी क्या है कि भाई कमेंट करके ही समझाना पड़ेगा। तो फॉर लिखते हैं। अब फॉर में क्या है कि भाई पहला हम लिखते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट, ठीक है गाइज। एंड सेकंड लिखते हैं इसमें ही एक्सप्रेशन सेकंड, एंड इसमें फिर थर्ड लिखते हैं एक्सप्रेशन थर्ड। एंड फिर इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बंद करते हैं, और इसमें क्या है ब्लॉक के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई स्टेटमेंट क्या क्या होंगी। अब गाइज ये एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या होता है,
अब एक्सप्रेशन फर्स्ट गाइज होता है हमारा कि असाइनमेंट। अब जैसे कि मैंने कुछ असाइन कर दिया कि जैसे कि अब मैंने ले लिया कि भाई मेरी आई की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एक्सप्रेशन फर्स्ट, कि मैंने कोई चीज़ को किसी चीज़ को असाइन कर दिया इनिशियल, मतलब इनिशियल कर दिया कि भाई वो जो है 1 हो गया या 0 हो गया, कुछ किसी भी वैल्यू पे एक असाइन कर दिया। अब दूसरा क्या होता है, अब ये एक्सप्रेशन टू जो हमें दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन टू है गाइज, ये जो हमने हाईलाइट किया है, ये एक्सप्रेशन टू का क्या वर्क है। तो ये क्या होता है गाइज, कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। अब कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको करके दिखाते, जैसे कि अब मैंने लिख दिया फॉर लिख दिया आई इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट है, इसका मतलब क्या है कि हमने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब असाइन कर दिया एक आई की वैल्यू को, कि आई की जो वैल्यू है 0 है, इसको कर देते गाइज 1 कर दिया। आई की वैल्यू क्या है 1। अब एक्सप्रेशन सेकंड क्या कहता है कि भाई एक्सप्रेशन सेकंड में हम क्या है कंडीशन डालते हैं। अब कंडीशन क्या डालेंगे कि भाई हमें हेलो प्रिंट करना था, तो कंडीशन क्या डालेंगे, तो कंडीशन हम डालेंगे कि भाई आई जो है हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 100। ये हो गया गाइज। अब क्या है कि भाई ये आप ही समझ गए होंगे कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कि पहले क्या है आई 1 है, फिर आई को चेक करेगा ये दूसरा कि भाई आई जो है हमारा 100 से कम है कि नहीं, अगर है तो हमारा क्या है स्टेटमेंट प्रिंट करो। ऐसे क्या होता है एक्सप्रेशन 3। अब एक्सप्रेशन 3 में क्या होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे कि आई प्लस प्लस कर दिया हमने। अब इस आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि जैसे कि अब ये है आई इक्वल टू 1, ठीक है गाइज। अब आई इक्वल टू 1 मतलब आई में हमने 1 असाइन कर दिया। अब 1 क्या 100 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, और छोटा है तो फिर क्या है कि भाई स्टेटमेंट प्रिंट करो। इसके बाद क्या है कि स्टेटमेंट प्रिंट करो, तो स्टेटमेंट प्रिंट करो स्टेटमेंट, एंड देन फिर क्या है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। तो अब इसमें क्या है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया कि भाई आई प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि एक से इंक्रीमेंट करो, जैसे कि आई 1 किया, फिर आई को चेक किया कि भाई 100 से कम है 100 से कम है, तो फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड में गया, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के बाद क्या है कि ये आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा कि भाई एक को क्या है इंक्रीमेंट कर दो एक से, तो 1 जमा 1 कितना हो गया 2, तो 1 क्या हो जाएगा अब हमारा 2, ऐसी 2 चेक करेगा। अब यहाँ पे क्या है 2 हो जाएगा, आई पे जो है ये आई पे जो क्या है 2 हो जाएगा। अब 2 चेक करेगा कि 2 जो है 100 से कम है, तो है 100 से कम है, तो भाई फिर हमारी क्या है स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि भाई ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। ऐसी क्या है गाइज, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 से क्या होगा 3, 3 से 4, 4 से 5, ये जब तक चलेगा जब तक 100 से छोटा हो या 100 के बराबर ना हो जाए, जब तक ये हमारा क्या है लूप चलता रहेगा। अब गाइज इसमें बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो गाइज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इधर ही आपको समझाते हैं। तो फॉर लूप ये ले लिया, अब इधर से सिंगल लाइन कमेंट करके आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझाते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा है असाइन, तो आई इक्वल टू 1। अब हमारा भाई वर्किंग कैसे होती है लूप की, कि भाई हमारा कैसे हमारा जो है कंप्यूटर समझता है कि भाई लूप कैसे वर्क करना है, मतलब वर्किंग ऑफ लूप हमारी क्या होती है वो हम समझेंगे। जैसे कि आई इक्वल टू 1, अब क्या है कि भाई पहले हमारा क्या है कंप्यूटर जो है पीसी हमारा चेक करेगा कि आई इक्वल टू 1 है, तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि आई इक्वल टू 1 है असाइनमेंट, देन फिर क्या है इसके बाद ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि आई क्या 100 से बड़ा है 100 से छोटा है। तो फिर इसके बाद क्या है कि हमारी स्टेटमेंट चेक करेगा ना, इस पे क्या है इस पे बाद में जाएगा, पहले हमारी क्या चेक करेगा ये स्टेटमेंट चेक करेगा, तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, तब जाके क्या है ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा गाइज। तो आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे हमारा ऑर्डर है इसकी वर्किंग का, कि पहले क्या है कि हमारा ये फॉर लूप इसको चेक करेगा कि आई इक्वल टू 1 है, फिर क्या है कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट अलाउ करेगा, स्टेटमेंट के बाद गाइज हमारा क्या है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारा अलाउ करेगा गाइज। तो यही है हमारा गाइज फॉर लूप में कि भाई कैसे इसका ऑर्डर होता है, कि भाई ऑर्डर क्या है इसको इसकी वर्किंग का, कि भाई आई हमारा 1 है, ये पहला हो गया, एंड फिर आई लेस देन 100 है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड हो गया, और फिर स्टेटमेंट हमारी थर्ड हो गई, एंड आई प्लस प्लस हो गई फोर्थ। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ वर्किंग क्या है, तो ऑर्डर ऑफ वर्किंग तो क्या है पहला क्या करेगा असाइन करेगा, देन फर्स्ट असाइन करेगा, सेकंड क्या करेगा कंडीशन, हाँ डॉट लगा देते हैं इधर, कंडीशन चेक, एंड फिर थर्ड क्या करेगा
थर्ड हमारा करेगा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट, ठीक है गाइज। एंड फोर्थ क्या करेगा, तो फोर्थ हमारा करेगा ये, फोर्थ करेगा कि भाई इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट या हमारा डिक्रीमेंट कर दो। तो गाइज ये एग्जीक्यूशन है, मतलब ऑर्डर है कि भाई हमारा कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है गाइज। तो इसको भी कमेंट करते हैं, ये कमेंट ही है। अब क्या है, ये आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है कि भाई ये हमारा एग्जीक्यूट कैसे होगा, कि पहले हमारा आई, इसको ठीक कर लेते हैं गाइज, कि पहले हमारा क्या है आई इनिशियलाइज होगा, फिर चेक करेगा कि आई जो है लेस देन या इक्वल टू है 100 के, फिर क्या है हमारा इन वो स्टेटमेंट चेक करेगा, स्टेटमेंट चेक करने के बाद हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो गाइज ये आप समझ ही गए होंगे। अब क्या है कि हम अपना वर्क करते हैं कि भाई क्या है कि हमें प्रिंट करवाना था हमें हेलो 100 टाइम्स। तो अब चलिए करते हैं, जैसे कि फॉर लूप, फॉर लिख दिया मैंने, फॉर इंट बोल रहा हूँ गाइस, आई इक्वल टू 1 हो गया, एंड आई क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू हो गया 100, एंड आई प्लस प्लस कर दिया गाइस हमने। अब क्या है इसमें क्या है, अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में लिख देंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देंगे कि भाई प्रिंट कर दो हेलो। अब ये क्या है, ये क्या है 100 टाइम्स वर्क करेगा। अब देख लेते हैं, तो इसको करते हैं सेव, और इसको करते हैं ओपन इन ब्राउज़र। तो ओपन इन ब्राउज़र किया गाइस, तो देखिए गाइस अब यहाँ पे क्या है, ये हेलो 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 हेलो, यहाँ पे देखिए ये हेलो 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 लिखा गया है गाइस। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सही करने के लिए कुछ नहीं, फिर से हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या है कि भाई इसमें लगा देंगे ब्रेक, ब्रेक लगा दिया। अब क्या है कि भाई रो वाइज मतलब कॉलम वाइज हो जाएगा। तो ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए अब स्ट्रेट हो गया सीधा। तो ये देखिए, सो गाइज ये हेलो जो है हमारा 100 बार लिख चुका है गाइज। तो ये वर्क होता है हमारा फॉर लूप का, कि हमें क्या है कि भाई आइटरेटिव स्टेटमेंट हमें यूज़ करना है, कि हमें क्या है कि भाई बार बार हमें क्या नहीं लिखना कि भाई इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो कर दो, ऐसी 100 बार नहीं लिखना, उसकी जगह हमें क्या करना है आइटरेटिव स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो गाइज ये था फॉर लूप। एंड फॉर लूप में एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि भाई जैसे कि हमारा क्या है कि अब हम समझेंगे कि भाई जो हमारा लूप है वो कितनी बार वर्क करेगा। तो उसका भी गाइज एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि अब ये क्या है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 100 और आई प्लस प्लस। अब क्या है कि भाई ये कर दिया हमने। अब क्या है कि भाई कमेंट करने के बाद हम समझाएंगे कि भाई कैसे ये है हमारी वर्किंग होती है, कि भाई हाउ मैनी टाइम्स लूप वर्क, कि भाई लूप जो है हमारा कितनी बार वर्क करता है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें क्या है गाइज, आप सिंपल सा देख लेंगे कि भाई 1 से 100 तक चल रहा है, तो लूप वर्क 100 टाइम्स। तो ये तो आप सिंपल सा बता देंगे कि भाई लूप जो है हमारा 100 बार वर्क कर रहा है। अब इसी की जगह मैं क्या करूँ कि भाई इसको करता हूँ कमेंट, एंड इसके बाद क्या है फॉर मैं ले लेता हूँ आई इक्वल टू 11, या 11 ना लेके 1 ही कर देता हूँ, 11 ही ले लेता हूँ गाइस। चलिए आई 11 आई लेस देन इक्वल टू 21 आई प्लस प्लस, ये हो गया। एंड अब प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, एंड इधर क्या कर दिया मैंने, इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक, तो ब्रेक कर दिया। और इधर क्या करते हैं, इधर क्या है इसके नीचे एक और लिख देते हैं चीज़, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई लिख देते हैं कि आई को प्रिंट करवा देंगे। अब क्या है गाइज, अब हमें पता करना है कि भाई हमारा प्रिंट क्या करेगा। अब प्रिंट से मतलब क्या है कि हमारा प्रिंट से मतलब ये है कि गाइज जैसे कि अब हमारा 11 से 21 है, तो हमें पता करना है कि भाई हमारा जो फॉर लूप है वो कितनी बार वर्क करेगा। तो इस आई को ना लिखें तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये तो 11 से 21 तक प्रिंट करेगा, तो आई को रहने देते हैं। अब हमें पता करना है कि भाई हमारा जो लूप है वो कहाँ तक वर्क करेगा। तो गाइस इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूले का वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जैसे कि यू बी मतलब अपर बाउंड, ऐसे याद कर लीजिए, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, जैसे कि अपर बाउंड मतलब कि भाई जो हमारी कंडीशन है, अब कंडीशन में क्या है 21,
अब गाइज ये कंडीशन में भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई लेस देन इक्वल टू है तभी आप ये करोगे, कि भाई लेस देन इक्वल टू है तभी आप क्या है अपर बाउंड करोगे 21। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 21, तो 21 कर दिया। ठीक है, अब क्या है माइनस लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या है हमारा 11, तो माइनस कर देते हैं 11, और 11 माइनस करने के बाद 1 क्या है हम ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाइज, तो ये हमारा हो जाएगा ये 11, 21 में से 11 गए 10, 10 प्लस 1 11। तो अब ये हमने पता कर लिया कि भाई हमारा जो लूप है ना वो 11 टाइम्स वर्क करेगा। तो करके देखते हैं, सेव करते हैं एंड ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गिनते हैं गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो गाइज ये हमारा 11 वर्क कर गया। अब ऐसे ही क्या है गाइज कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में भी यूज़ होता है, जैसे कि अब ये तो सिंपल सा था, अब मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। जैसे कि ये मैंने कर दिया फॉर आई इक्वल टू -10, ये हो गया आई लेस देन इक्वल टू 21 आई प्लस प्लस। अब गाइज बताइए कि भाई अब क्या प्रिंट करेगा, मतलब कितनी बार हमारा फॉर लूप वर्क करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया हमने हेलो, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ब्रेक कर देते हैं गाइज यहाँ पे, तो ब्रेक कर दिया। अब गाइज आपको पता करना है कि भाई हमारा क्या है कि भाई कितनी बार फॉर लूप चलेगा। तो अब उसको चलाने के लिए क्या है कि उसको चलाने के लिए भी हमें क्या है कि भाई अपर बाउंड लोअर बाउंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि गाइज ऐसे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि -10 से, अब -10 से क्या है 0 तक जाएगा, 0 के बाद क्या है 21 तक जाएगा। तो गाइज उसमें कितने लग जाएंगे, तो उसमें आपको 32 लगेंगे। कैसे लगेंगे आपको दिखाते हैं। जैसे कि अपर बाउंड हमने लिखा था, तो अपर बाउंड कितना है 21, अब माइनस, अब लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड क्या है हमारा -10, तो -10 कर दिया गाइस हमने, और इसको कमेंट करते हैं, -10 कर दिया एंड प्लस का 1। अब आप निकाल पाएंगे, जैसे कि अब 21, 21 का 21 और माइनस माइनस क्या होता है गाइस प्लस, तो 21 प्लस 10 एंड प्लस 1, तो क्या हो जाएगा सीधा गाइस 31, वो सॉरी गाइस 32। तो ये हो गया हमारा 32। मतलब क्या है कि हमारा फॉर लूप जो है वो 32 बार वर्क करेगा। तो सेव करते हैं और इसको करके देखते हैं रिफ्रेश। तो इसको कर दिया हमने रिफ्रेश, तो गिन लेते हैं गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिक्कत हो गई फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो गाइज हो गया हमारा कि क्या है हमारा लूप जो है 32 बार वर्क कर रहा है। सो गाइज ये था फॉर लूप। और फॉर लूप में क्या है गाइज कुछ और भी चीज़ें हैं कि भाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर को चेंज करना भाई, और हमने क्या है कि आई इक्वल टू -10 ना लिखा, आई लेस देन इक्वल टू -21 नहीं लिखा, तो क्या वर्क होगा। तो गाइज इसको क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉर लूप के बारे में और डिटेल, कि भाई हमने अगर आई प्लस प्लस नहीं लिखा तो क्या होगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट में फॉर लूप के बारे में, कि भाई लूप कैसे वर्क करता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो ही की होगी फॉर लूप पे ही।